नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज जो 2 कंपनी के बारे में बात करूँगा, दोनों ही एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर दोनों कंपनी के ऊपर अगर मुझे चूज़ करना ही है, तो मैं कौन-सा कंपनी को चूज़ करूँगा? क्योंकि दोनों कंपनी जो है, वो दोनों कंपनी प्लास्टिक पाइप्स पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो पाइप्स इंडस्ट्रीज में बिलोंग करने वाला जितने सारे महारथी है, तो उनमें से ये जो जो कंपनी है, वो देखा जाए तो कुछ एक कंपनी तो छोटा है, एक कंपनी थोड़ा-सा बड़ा है, तो दोनों में कौन-सा डिफरेंस है और दोनों में अगर निवेश करना ही है, तो कौन-सा कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं और अच्छा खासा पोटेंशियल पोटेंशियल के साथ ही रिटर्न दे सकते हैं। तो चलो, मैं डिस्कस करूँगा आज दोनों कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, बहुत पहले कमेंट किया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लेट से ले आने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा और आपको कुछ कमेंट है, कुछ कोई भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगा। तो चलो, तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी जो है वो एक है, आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप एक ख़ास नाम है, इस पाइप इंडस्ट्रीज़ भी पीवीसी पाइप फिटिंग्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिलॉन्ग करते हैं। तो प्रिंस पाइप जो है आप देखेंगे तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, आप सभी जानते हैं, ब्रांड एम्बेसडर आपको अक्षय जी दिखेगा। तो मैं आपको इस चीज को बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हो, अगर प्रधानमंत्री भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाए ना, तो भी उस कंपनी पर भरोसा मत कर लेना। उसका फंडामेंटली अगर स्ट्रांग नहीं है कंपनी, क्योंकि देखिए, ब्रांड एम्बेसडर कोई भी बन सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को इसको सामने लेके आया, तो मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता रहा था कि ब्रांड एम्बेसडर कोई भी हो सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो प्रोडक्ट कितना सेल कर पाएंगे, प्रोडक्ट में कितना दम है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कितना माल वो बेच पाएंगे, और कितना माल बेचेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर कंपनी का प्रोडक्ट का ही डिमांड नहीं है, तो उसका सेल्स का ग्रोथ लगातार कम होता जा रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर बने रहने से क्या फायदा होगा? तो प्रिंट जो पाइप्स है, वो देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कौन सा सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। देखिए, फ्लोर ग्राउंड प्लास मतलब जितने सारे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका जो पाइप्स फिटिंग्स होते हैं, उसके ऊपर भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं इजी फिट, जो जितने सारे टैप्स यूज करते हैं, जितने सारे बेसिन्स होते हैं, टैप्स यूज करते, जितने सारे सिंक्स होते हैं, तो उसके ऊपर टैप्स यूज किया जाता है। वो भी यहाँ पे है। बाथरूम से मतलब वॉशरूम वॉशरूम से भी आप जितने सारे टैप्स यूज किया जाता है, वही इसका प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इजी फिट जो मतलब प्रोडक्ट आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, तो इसका ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितना है? 7 है, मतलब प्रिंस पाइप का। और कितना टोटल डिपोट्स है, मतलब कहाँ पे वो माल स्टोर करते हैं? 8 डिपोट्स है। और चैनल पार्टनर कितना है? 1500 से भी ज़्यादा। तो कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ आपको मैं सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी प्रिंट पाइप्स के ऑल्टरनेटिव जो मतलब कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो कौन है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है और एक कंपनी जो है एपोलो इंडस्ट्रीज। तो एपोलो पाइप्स इंडस्ट्रीज जो है, वो एक पीवीसी इंडस्ट्रीज से ही बिलोंग करते हैं। और इसका भी ब्रांड एम्बेसडर आप देखेंगे, ये दोनों ही एक सेलिब्रिटी है, एक सिनेमा स्टार है। तो इस दोनों ने ही इसको एडवर्टाइजमेंट किया। इसका मतलब क्या, इस कंपनी तगड़ा हो जाएगा, कंपनी बहुत बढ़िया होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, तो उसको सोचकर कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो आप मेरे रिक्वेस्ट रख भी सकते हैं। आप कहेंगे सर आपको उतना ज़्यादा पता नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है, हर किसी को हर चीज़ पता होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एज ए माई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, हमेशा सिखाना भी चाहता हूँ, सीखने के बाद ही सिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, कंपनी का जो फिटिंग्स है, आप प्लम्बिंग के ऊपर भी है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी है, शावर्स के ऊपर भी है। आप शावर्स के ऊपर भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जो बोरोवेल सिस्टम्स है, वाटर टैंक्स जो है उसके ऊपर भी, साथ ही साथ बाथ फिटिंग्स, तो बाथरूम में जो फिटिंग्स है, तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी पाइप्स बनाता है। तो सोचिए, दोनों कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है, उनमें से मुझे अपोलो पाइप्स का इंडस्ट्रीज ज़्यादा ज़्यादा जिससे ज़्यादा देखने को मिला। तो अभी जो पॉइंट्स मेजर करते हैं, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए, क्या कौन सा कंपनी बेस्ट है, तो चलो उसके ऊपर डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ। मगर फंड उससे पहले आपको मैं जरूर कहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एक, वहाँ से मुझे उत्साह भी मिलेगा और नया से नया टॉपिक बनाने के लिए और भी ज़्यादा मैं
आपके सामने एफर्ट ले आऊँगा। तो चलो, सबसे पहले दिखाऊँगा मैं प्रिंस पाइप का फंडामेंटल डिटेल्स। देखिए यहाँ पे मार्केट कैप कितना है, 6,400 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे कंपनी का करंट प्राइस छोड़ दीजिए, प्राइस को छोड़ दीजिए, प्राइस कितना भी हो, आपको कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो पी रेशियो 26 है, अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज भी पी रेशियो से कम है। कंपनी में जो तगड़ा परफॉर्मेंस है वो है आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का जो कर्जा है एकदम ना के बराबर है। आप डेट फ्री कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी का एनुअल इनकम 250 करोड़ है। कंपनी का डेप्थ है करीबन 150 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का डेप्ट फ्री आप कह सकते हैं। और दोनों चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। आप कहेंगे सर क्या कंपनी में खराबी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में कैश नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी खुद के पैसे खुद के बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 39.6% है। प्रॉफिट ग्रोथ कितना 8.45% है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स कितना है 2.19% है। तो इसका मतलब कंपनी का एक रुपया निवेश करने से, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2 रुपये से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। चलो फिर भी मैं वैल्यूएशन उतना हाई नहीं कहूँगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे खासियत है प्रिंस पाइप का। लगातार लगातार वो प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे। और रिटर्न भी देखिए, आप कंपनी 1 साल अभी भी हुआ है, 3 साल अभी तक नहीं है, तो डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं इसका चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। करीबन 250% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, 280% का रिटर्न दे चुके हैं। कोविड सिचुएशन के बाद कंपनी लगातार लगातार ग्रोइंग मोड में था। तो अभी क्वींस पाइप के जो बाकी डेटा है, आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को भरोसा करने लग गया। पहले तो वो कोई भी माल उठा के नहीं था। एफआईएस ने करीबन 4% का होल्डिंग था, सॉरी 4% तक होल्डिंग है। डीएस के पास 14% होल्डिंग था, अभी भी उतना ही होल्डिंग रखे हुए हैं। और पब्लिक के पास 21% होल्डिंग था, अभी 18% होल्डिंग है। और प्रोमोटर के पास 62.94% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी के हिस्सेदार आपको दिखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो के बारे में बात करें तो इसका कैश फ्लो भी देखिए पॉजिटिव दिखेगा, ऐसे नहीं कि नेगेटिव है। सर इस बार कंपनी का हाथ में अभी तक पैसा 20 करोड़ तक पैसा नहीं आया, तो इसीलिए इस बार कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला। तो फिर भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने दीजिए, उसके बाद बाकी डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट साल में क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा। तो ये था प्रिंस पाइप का डिटेल्स। अभी दिखा देता हूँ एपोलो पाइप का डिटेल्स। तो एपोलो पाइप और भी बहुत छोटा कंपनी है, 2000 करोड़ का, क्योंकि प्रिंस पाइप का मार्केट कैप 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इससे 3 गुना ज़्यादा है, तो इससे 3 गुना कम है। तो दोनों ही रिस्की कंपनी है, और वो दोनों ही हाई रिस्की कंपनी है। दोनों ही स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो दोनों के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। तो पी रेशियो कितना है 41 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 16 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सॉरी, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 28 है। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो हाई देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। कंपनी का सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी का डेप्थ भी 0.10% है। इसका मतलब यहाँ पे भी डेप्थ कंपनी अच्छे खासा कंट्रोल में रखे हुए है। कंपनी का हाथ में कैश भी नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी खुद के पैसे को रीयूज कर रहा है कंपनी के इन्वेस्ट में। यहाँ पे कुछ मुझे वीकनेस लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। जहां से आपको देखने को मिलेगा प्रिंस पाइप में अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो अभी देखना है सर कि इस बारे में इस तरीके से हुआ कि पहले भी इस तरीके से हुआ था। मार्केट कैप टू सेल्स प्रिंस पाइप के जैसे ही है। चलो इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो तो सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार अच्छा खासा देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए सर इस बार में ही आपको कम देखने को मिलेगा, बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छा है। कंपनी जो रिटर्न दिया वो धमाका रिटर्न है। कंपनी 10 साल में 40-45% का रिटर्न, 5 साल में 40% का रिटर्न, 3 साल में 60% का रिटर्न दिया। अभी फिलहाल के 1 साल में 17% का लॉसेस दिया। मैं 1 साल के बाद कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि 1 साल में कुछ भी हो सकता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, छोटा कंपनी होने के बाद भी इतना ज्यादा ग्रोथ तो पोटेंशियल दिखाया। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भरोसा करने के लायक जरूर रख चुके हैं। एफएस के पास करीबन 3% होल्डिंग था, आज 1% होल्डिंग है, मतलब माल बेचा गया है। डीएस के पास 11% होल्डिंग है, पब्लिक के पास 34% का होल्डिंग है। और प्रमोटर के पास 52% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अभी दोनों कंपनी के ऊपर मैं कंपेरिजन करूँ, दोनों कंपनी के ऊपर कंपेरिजन करूँ तो आप देखेंगे तो प्रिंस पाइप और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एपोलो पाइप्स, इस दोनों का कंपेरिजन करूँ तो दोनों में कर्जा सेम टू सेम देखने को मिला। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी आपको सेम टू सेम देखने को मिला। पीवीपी रेशियो भी देखा जाए तो पिन एप्पल पाइप में थोड़ा सा ज़्यादा है प्रिंस पाइप के तुलना से।
कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी प्रिंस पाइप का बहुत शानदार है और अपोलो पाइप का थोड़ा सा कम है। तो कुछ पॉइंट्स इधर उधर देखने को मिलेगा। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो अपोलो पाइप का जो चार्ट पैटर्न है किस तरीके से तेजी देखने को मिला, उसके बाद एक फ्लैग जैसे पैटर्न बन रहा है, एक ही रेंज में काम कर रहा है और मुझे लगता है एक ही रेंज में काम करने के बाद आपको ब्रेकआउट होने के बाद ही एंटर लेना चाहिए। सेम टू सेम आप प्रिंस पाइप देखेंगे तो यहाँ पे भी तेजी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फ्लैग फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है और एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो वॉल्यूम बहुत वीक हो चुके हैं, मेरे हिसाब से और भी गिरावट होने का चांसेस रहेगा दोनों कंपनीज के ऊपर। अभी जो मेन पॉइंट्स है, आप कहेंगे सर इस दोनों में किस में मैं निवेश करूं, किस कंपनीज के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपके सामने जरूर कहूंगा, अगर आपको दोनों कंपनीज के ऊपर निवेश करना है तो मैं जरूर कहूंगा आप, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा आप प्रिंस पाइप के ऊपर फोकस रखिए। मैं ऐसे ऐसे बात नहीं कहूंगा कि अपोलो पाइप्स खराब है, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, दोनों ही हाई रिस्क कंपनी है। अगर इस दोनों कंपनी के ऊपर रिस्क लेना ही है तो दोनों कंपनी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। अगर इस दोनों कंपनी से एक को चूज करना है तो आप ऑब्वियसली प्रिंस पाइप के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है मुझे अपोलो पाइप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो बाकी आप कमेंट करिएगा आपका कौन सा कंपनी फेवरेट है और आप किसने किसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।